दोस्तों आज जैसा कि करवा चौथ है और आज के दिन सभी को करवा चौथ माता की कथा सुननी बहुत ही ज़रूरी होती है। आज के दिन करवा चौथ माता की कथा सुनना बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ माता की कथा सुनाएंगे, तो कथा को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। यह व्रत कथा सुनने के बिना अधूरा है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो वीडियो को देखें और कथा सुने। दोस्तों करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर उन्होंने अपने पति को बचाने में मदद नहीं की तो वह उन्हें श्राप दे देंगे। करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस निकाला था वैसे ही उनके सुहाग की भी रक्षा करे। दूसरी कहानी दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देख कर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस बार बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभी ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर वह करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो सभी उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत तक गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार कहीं नहीं करेगी और अपने सात्वित्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। शोकातुर के होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर अपनी उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे ही सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी को हम यह दावा नहीं करते कि पूर्णतः सत्य एवं सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया और कथा सुनने में जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हैप्पी करवा चौथ।